Hello everyone, this is Komal, your assistant educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers class 6 to 10th. तो फिर 10 मिनट के अंदर मैं कराने आ गई हूँ आपको 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी 10 एमसीक्यूज, नॉट ओनली 20, 10 को ऐड मत कर लेना। क्या है ना, 10 हो गया ना, तो यानी एग्जाम्स की चाबी की खुशी में सब हो जाता है। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7, द गुप्त एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। ठीक है भाई, बहुत ही फेमस एम्पायर था गुप्त एम्पायर। ठीक है, बहुत ही फेमस डायनेस्टी थी और जहाँ पे क्रिएटिविटी, साइंटिफिक मतलब नॉलेजेबल लोग भी हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। तो बस बढ़िया से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज डैश ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड, फादर, अंकल, ग्रैंडफादर या ब्रदर। चंद्रगुप्त वन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, फादर थे, ग्रैंडफादर थे, अंकल थे, ब्रदर थे। क्या होगा हमारा आंसर, क्या लगता है क्या होगा हमारा आंसर भाई? वो ग्रैंडफादर थे। पहले के टाइम पे बच्चों के नाम कैसे रखे जाते थे? दादाजी के नाम पे, है ना। तो ऐसे चंद्रगुप्त वन जो थे, है ना, तो उसके बाद जो चंद्रगुप्त सेकंड जो उनके पोते हुए तो उनका नाम उनके दादाजी पर रख दिया गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चल नाउ। और ये चंद्रगुप्त गुप्त डायनेस्टी वाले हैं, ठीक है, ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है मौर्यन डायनेस्टी के, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त फर्स्ट इज रिमेंबर फॉर, किस लिए इन्हें जाना जाता है, क्यों रिमेंबर किया जाता है? राइटिंग इंस्क्रिप्शंस एंड पोएम्स, बिल्डिंग टेम्पल्स एंड स्तूपास, कॉइन्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस या एक्सपांडिंग टू द साउथ ऑफ इंडिया। बताओ क्यों इन्हें इतना जाना जाता है? मतलब ऑप्शन बोल रहे, टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नहीं बता पाए, चलो बता ही दिया होगा। अगर कॉइन्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉइन्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। ठीक है, चलो नाउ थर्ड, by which century did the Gupta Empire begin showing major signs of decline? भाई देखो, कोई भी कितना भी फेमस एम्पायर हो, कोई कितना भी अच्छा हीरो हो, कोई भी हो, सबका एक पीक टाइम आता है, उसके बाद फिर सब डिक्लाइन धीरे धीरे होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि किस सेंचुरी के टाइम पे जो गुप्त एम्पायर है ना, मेजर साइन शो होने लग गया था डिक्लाइन का। कब वो डिक्लाइन होने लग गया था? 4th सेंचुरी सीई, 5th सेंचुरी सीई, 6th सेंचुरी सीई या 7th सेंचुरी सीई? बताओ, जल्दी जल्दी से बताएंगे। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 6th सेंचुरी सीई। ये याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो। द अजंता केव्स फेमस फॉर देयर मुराल्स एंड पेंटिंग्स आर लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट? जो अजंता केव्स है, जो किस लिए फेमस है? मुराल्स के लिए, पेंटिंग्स के लिए, वो कौन से प्रेजेंट डे स्टेट में आज के टाइम पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? बताओ। देखो, एमसीक्यू ऐसी चीज होती है, चैप्टर को रिकॉल भी करा देती है, साथ में जो है प्लेसेस, डेट्स, है ना, सेंचुरीज, ये याद भी करा देती है। तो प्रैक्टिस के साथ ही चीजें होती है, इसलिए जो चैप्टर के बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यूज है वही मैं लेकर आई हूँ। वरना चैप्टर तो बहुत बड़ा है, ला के तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ओनली इंपॉर्टेंट वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और उसको देखना, कॉमेंट करके आंसर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलो, आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। The Pallavas emerged as a powerful dynasty in South India after the decline of which earlier power? जो पल्लवास थे वो क्या बने थे? इमर्ज हुए थे एज अ पावरफुल डायनेस्टी, बड़ी पावरफुल डायनेस्टी की तरह इमर्ज हुए थे साउथ इंडिया में। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ विच अर्लियर पावर? कौन से पावर के डिक्लाइन के बाद? चोल्स, सतवाहंस, चेराज या कुशांस? जैसे होता है ना कि हमने कहा कि मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन हुई तो शुंग डायनेस्टी आ गई, है ना, दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन होती है तो मुगल डायनेस्टी आ गई, है ना। तो ऐसे ही एक डायनेस्टी एंड होती, दूसरी आती। तो हमें से पूछा जा रहा है पल्लवा कब इमर्ज हुई? तो पल्लवा किसके बाद इमर्ज हुई? तो पल्लवा इमर्ज हुई बी, सतवाहंस के बाद। ठीक है, चल नेक्स्ट। which of the following fields saw significant advances during the गुप्त पीरियड? गुप्त पीरियड के टाइम पे कौन सी फील्ड में हमें एडवांसमेंट होते हुए देखने को मिलता है? क्योंकि गुप्त पीरियड को गोल्डन एज भी बोला जाता है, स्वर्ण युग भी बोला जाता है। तो ऐसा क्या खास था? तो इजीएस्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटलर्जी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड ट्रेड, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, आर्किटेक्चर अलोन या स्कल्पचर एंड पेंटिंग ओनली? तो मुझे पता है आपका आंसर मिल गया है। जितनी तारीफ मैम कर रही है, स्वर्ण युग बोल रही है, तो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटलर्जी, भाई पन्निनी, वराह, मीरा, कालिदास, है ना, ये सब आर्यभट्ट, हमें ये सब देखने को मिलते उस टाइम पे। तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, चलो
हाउ डिड समुद्रगुप्त ट्रीट मेनी डिफीटेड किंग्स, जब समुद्रगुप्त राजाओं को हरा देते थे तो उनको किस तरीके से ट्रीट करते थे? ही एग्जीक्यूटेड देम इमीडिएटली, मार दिया करते थे। ही इम्प्रिजन देम परमानेंटली, उनको परमानेंटली जेल में डाल दिया करते थे। ही रीइंस्टेटेड देम एंड मेड देम पे ट्रिब्यूट, उनको क्या बोलते थे, भैया आपको ट्रिब्यूट पे करते रहना पड़ेगा हमें, ठीक है, आप जुड़ जाओ एक तरीके से, आपको ट्रिब्यूट दो हमें। ही इग्नोर्ड देम कंप्लीटली, आप बोलते थे हाँ आई एम इग्नोरिंग यू गाइस, मुझे आपको इग्नोर करना है, हारे हुए लोगों से बात नहीं करता, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है कि भाई? ऐसा तो कुछ भी नहीं, इंसान अपना फायदा देखता है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो रीइंस्टेट करते थे उनको और उनको बोलते थे भाई ट्रिब्यूट पे करो, मैंने हराया, मुझे कुछ तो फायदा मिले, ठीक है। चल, Which musical instrument is समुद्रगुप्त शो प्लेइंग ऑन हिज कॉइन्स, है ना, शोन प्लेइंग ऑन हिज कॉइन्स, मतलब कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है समुद्रगुप्त को प्ले करते हुए दिखाया गया है उनके सिक्कों में? फ्लूट बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, है ना, अपने कॉइन्स में जो है समुद्रगुप्त क्या बजाते हुए दिख रहे हैं? बड़े ही मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड राजा थे, पोएम भी बोल सकते हैं, पोएट भी कह सकते हैं, है ना, विजेता भी थे, जीतते भी थे, और जो है कुछ बजाते भी थे इंस्ट्रूमेंट, गाते भी थे। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वीणा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण विच रीजन्स वर पार्ट ऑफ द गुप्त एम्पायर, विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा रीजन जो है गुप्त एम्पायर का पार्ट है? गांधार, कश्मीर, बंगाल, अनुगंगा, प्रयाग, सकेता, मगध, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पंजाब, सिंध, गुजराती। थोड़ा सा ना हो जाता है, टफ हो जाती है चीजें, बट कोई बात नहीं, विद प्रैक्टिस हम लर्न करेंगे बच्चा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुगंगा, प्रयाग, सकेता एंड मगध, ठीक है। चल देखो, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ पाशन विजिट टू चाइना, चाइनीज ट्रेवलर थे पाशन, वो इंडिया आए थे, है ना, विजिट टू इंडिया। भाई क्यों आए थे वो? टू फाइट वॉर्स अगेंस्ट द गुप्तास, गुप्ता से फाइट करने आए थे। टू विजिट बुद्धिस्ट साइट्स एंड कलेक्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट साइट्स को विजिट करने आए थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करने आए थे। टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, इंडिया से ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश करने आए थे। या टू राइट अबाउट इंडियन मैथमेटिक्स, या इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में लिखने आए थे? बताओ जल्दी, इसमें तो मैं थोड़ा आपको 10 सेकंड्स दूंगी, लास्ट क्वेश्चन है आपका, और देखो विद इन 10 मिनट्स एंड भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिस्ट साइट्स को विजिट करने और मैन्युस्क्रिप्ट को जो है कलेक्ट करके चाइना ले जाने, ठीक है भाई। चाइना, जो चाइनीज लोग हैं हमसे ज्यादा वो बुद्धिज्म को मानते हैं, तो उनके लिए तो सेक्रेट प्लेस थी ना कि भाई हमारे भगवान का घर है, भगवान की जन्मभूमि है, ठीक है। अब एक और बोनस क्वेश्चन जो हमेशा की तरह मैं आपको देती हूँ, व्हाट वाज समुद्रगुप्ता's एम्बिशन अकॉर्डिंग टू द प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त का एम्बिशन क्या था? टू कॉन्क्वेर ओनली साउथ इंडिया, टू यूनिफाई द अर्थ धरनी बंधा, टू प्रमोट ओनली ट्रेड, या टू स्टैब्लिश बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज? और इसका आंसर आप लोग करिएगा कमेंट में। तो वही जैसे की तरह मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे मोटिवेशन के लाइक जरूर करो, मेरे एफर्ट्स के लिए आप शेयर करो, कमेंट करके आपको करेक्ट आंसर बताना है, और बच्चा जो है चैनल को याद से सब्सक्राइब करो, आपकी काम की ही चीजें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। एसएसटी की जिम्मेदारी तो मेरी है आपको क्लियर कराना, अच्छे मार्क्स दिलवाना, तो वो मैं करती हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर्स चलते रहते हैं, डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं। आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड KG09 यूज करके ऑन ऑफर्स को पा सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, फायदा क्यों नहीं उठाए भाई। तो बढ़िया तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में MCQs के साथ। देखो 10 मिनट्स के अंदर खत्म हो गया ना, एग्जाम की चाबी मिल गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।